दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम लोग एक फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं, जिसमें ऑडिटरी पाथवे, हियरिंग मैकेनिज्म, यानी हम किसी भी साउंड को कैसे सुनते हैं, इस पाथवे को देखते हैं। ये हर एग्जामिनेशन में ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए थोड़ी सी हमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी और फ्लो चार्ट बना के हम लोग को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑडिटरी पाथवे टोटल 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। पहला है मैकेनिकल पाथवे, दूसरा केमिकल पाथवे और तीसरा है इलेक्ट्रिकल पाथवे। ये 3 प्रोसेस में ये कंप्लीट होती है, मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तीनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है मैकेनिकल। जैसा कि हम जानते हैं, ये है पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। यहाँ एक्सटर्नल मीटर्स बोलते हैं, जो कि कैनाल होता है। ये यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के बाद ये अंदर बीच वाला जो पार्ट है इसको मिडिल ईयर कहते हैं। और मिडिल ईयर में ये ऑस्ट्रेचियन ट्यूब है। यहाँ पर ईयर ऑसिकल होता है, जिसको मैलेस बोन बोलते हैं। यहाँ पर इंकस होता है और यहाँ पर स्टेप्स बोन होती है। और इसके बाद यहाँ पर मिडिल ईयर के बाद आता है इंटरनल ईयर, जहाँ पर इसको लोग कोक्लिया बोलते हैं। 2.75 टन का होता है कोक्लिया। इस यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, सेक्यूल एट्रिकल। और यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट का, यह एक 3 कंपार्टमेंट का इंटरनल, जिसको लैबिरिंथ बोलते हैं। यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होती है यहाँ पे। और यहाँ पर नर्व फाइबर होता है यहाँ पे। इसमें आपको पेरीलिम्फ, इसमें होता है पेरीलिम्फ, इसमें होता है इंडोलिम्फ होता है, फिर इसमें पेरीलिम्फ होता है। तो यह हो गया आपका एक ईयर का एक स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रोसेस। एरोमेटिक डायग्राम से हम लोग को लिखते चलेंगे, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं एरोमेटिक फ्लो चार्ट लिखते चलेंगे। पहले हम लोग फ्लो चार्ट लिखेंगे और उसको हम लोग फिर लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि साउंड एयर कलेक्ट बाय पिन्ना। साउंड एयर कलेक्ट बाय पिन्ना बाय 320 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, या 320 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से क्या करते हैं, साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, साउंड वेव इंटर इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। नेक्स्ट फ्लो चार्ट के बाद एरोमेटिक डायग्राम लिखेंगे। द साउंड वेव इंटर इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सम साउंड वेव आर रिटर्न फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स एंड मैक्सिमम साउंड वेव इंटर इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। Next step, the sound wave enter in malleus incus and steps bone, and then the velocity increase 1650 meter per second, 1650 मीटर पर सेकेंड से malleus incus steps bone में वेलोसिटी बढ़ जाता है। The sound wave enter in ear or skill, excess wave enter through eustachian tube in the nasopharynx। नेजोफेरिंक्स के द्वारा, ये ऑस्ट्रेचियन ट्यूब के द्वारा क्या होता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आता है फिर, तो यहाँ से क्या होगा, साउंड वेव इंटर इन सॉलिड मीडियम एंड देन द साउंड वेव इंटर इन इंटरनल ईयर थ्रू द स्टेप फुट पैड। हियर द ओवल विंडो प्रेजेंट एंड द इंडोलिम्फ, द साउंड वेव इंटर इन इंटरनल ईयर, द सेमीसर्कुलर कैनाल्स इट बैलेंस to sound wave, and the sound wave enter in the perilymph. This is the scala vestibuli, and here the scala vestibuli, this is the scala tympani, or here the scala media. The sound wave enter in helicotrema and the scala tympani. In the sound wave enter in the endolymph, and the sound wave move in endolymph and the movement of sensory hair cell. तो यहाँ तक जो पाथ आती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल पाथवे। अब जो हम लोग बात चलने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल पाथवे। यानी कि अब जो साउंड वेव, यहाँ से हम लोग को चलना है केमिकल पाथवे में क्या होती है वो देख लेते हैं। केमिकल पाथवे में ज्यादा नहीं होती है। अभी यहाँ पर चलते हैं हम लोग सेंसरी हेयर सेल। तो सेंसरी हेयर सेल यह होता है, सेंसरी हेयर सेल जो होती है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं टेली रिसेप्टर्स। ये क्या करता है, साउंड वेव को क्या करता है, वर्ड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अलग अलग साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अलग अलग होता है और ये एक्सेप्ट करता है। और जो यहाँ पे होता है इंडोलिम्फ, जो अभी बताया था इंडोलिम्फ, तो इंडोलिम्फ क्या करती है, जैसे इंडोलिम्फ मूव करता है, इंडोलिम्फ का मूवमेंट होते ही
यहाँ से पोटासियम क्या होता है, एस्केप कर जाता है बाहर की तरफ। याद रखेंगे, सेंसरी हेयर सेल के नीचे, सेंसरी हेयर सेल के नीचे यहाँ पर डेंड्रॉन सेल, डेंड्रॉन होता है, डेंड्रॉन, यहाँ पर डेंड्रॉन बोलते हैं, यहाँ पर डेंड्रॉन, और ये होता है न्यूरॉन्स, ये होता है एक्सॉन। तो किसका होता है, ऑडिटरी न्यूरॉन्स, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स। द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का ये होता है डेंड्रॉन्स, ये बड़ा सा बना दिया समझने के लिए। तो वेस्टिबुलोकोक्लियर न्यूरॉन का डेंड्रॉन है, ये वेस्टिबुलोकोक्लियर का न्यूक्लियाई है, और यहाँ पर सेल, यहाँ पर फाइबर हो गया। दो टाइप का सेल होता है यहाँ पर, एक होता है बेसल सेल, दूसरा होता है मिट्रल सेल। तो बेसल सेल और मिट्रल सेल दोनों यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर स्पाइरल गैंग्लियन बनाता है। यहाँ पर जो बनाता है वो क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरल गैंग्लियन। ये सारे जो न्यूक्लियाई जो मिलकर क्या बनाता है, स्पाइरल गैंग्लियन। स्पाइरल गैंग्लियन बोलते हैं किसको है, जब बहुत सारे सेल जब इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं गैंग्लियन, और यहाँ बनता है स्पाइरल गैंग्लियन। स्पाइरल गैंग्लियन में दो तरह का सेल हो गया, लिख लेंगे। एक हो गया कौन सा, मिट्रल सेल, दूसरा हो गया बेसल सेल। अब क्या करता है, सुनिए गौर से, जैसे ही साउंड वेव यहाँ पे आता है, साउंड वेव आने के बाद पोटासियम यहाँ से एस्केप कर जाता है, और यहाँ पर सोडियम क्या होता है, इंटर करने लगता है। जैसे सोडियम इंटर करता है, कैल्शियम चैनल जो होता है वो खुल जाता है, और खुलने के बाद यहाँ से केमिकल स्टिमुलेशन के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप होती है, और वो डेंड्रॉन में चली जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होती है। एक्शन पोटेंशियल डेवलप किसके द्वारा हुआ है, यहाँ पर जैसा वर्ड आता है वह वर्ड जो होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है, टेली रिसेप्टर जो होती है, वह टेली रिसेप्टर्स के द्वारा यहाँ पर सेल में स्टिमुलेशन होती है। सेल में सोडियम इंटर करता है, उसके बाद कैल्शियम चैनल ओपन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होती है यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है वह डेंड्रॉन में जाता है। डेंड्रॉन में जाने के बाद यहाँ से जो इम्पल्स चला गया डेंड्रॉन में, वेस्टिबुलोकोक्लियर न्यूरॉन में चला जाता है। यानी यहाँ पर जो पाथवे हो गई, इस पाथवे को बोलते हैं केमिकल पाथवे। अब जो यहाँ से जो स्टार्ट होने वाली है, अब यहाँ के बाद स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिकल पाथवे। तो हम लोग का केमिकल पाथवे समाप्त हो गया। केमिकल पाथवे में लोग को लिखेंगे क्या, कि जैसे यहाँ पर जो इंडोलिम्फ जो है मूव किया, इंडोलिम्फ की वजह से क्या लिखेंगे, एरो दे करके लिखेंगे, सेंसरी हेयर सेल स्टिमुलेट हुआ। सेंसरी हेयर सेल में क्या होती है, टेली रिसेप्टर होती है, वह साउंड वेव को, साउंड वर्ड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वहां पर फिर क्या होती है, पोटासियम जो होता है एस्केप कर जाता है, सोडियम अंदर चला जाता है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है, और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप होती है। वो न्यूरोट्रांसमीटर स्पाइरल गैंग्लियन में चला जाता है, डेंड्राइट्स में, और चला गया कहाँ पे, इंपल्स कहाँ चला गया, वेस्टिबुलोकोक्लियर न्यूरॉन में। अब यहाँ पर मेरा दूसरा प्रोसेस समाप्त हो गया, केमिकल पाथवे इसी को बोले थे। अब जो हम लोग बात आते हैं वो है इलेक्ट्रिकल पाथवे। इलेक्ट्रिकल पाथवे में जो प्रोसेस होती है वह अलग अलग प्रोसेस होती है। तो इलेक्ट्रिकल पाथवे जो होती है वह यहाँ से होते हुए और ब्रेन तक जाएगी। इसमें 5 ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं, यानी 5 ऑर्डर न्यूरॉन होता है इसमें, 5 ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहला यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर नंबर 1 होता है, पहला है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन सा था अभी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में क्या देखे हम लोग, स्पाइरल गैंग्लियन, स्पाइरल गैंग्लियन। जहां पर क्या देखे हम लोग, माइट्रल सेल देखे और बेसल सेल देखे थे। और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की कहानी हो गई। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पर जो सेकेंड होती है वह होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में यह चला गया मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ये चला गया मेडुला ऑब्लोंगाटा में चला गया। मेडुला ऑब्लोंगाटा में जाने पर वहां पर क्या मिला, वहां पर डोर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई गया वहां पे। उसके बाद आता है आपका फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। अब आता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो चला जाता है, ये चला गया थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ये चला गया लेटरल लेमनिस्कस एंड सुपीरियर ऑब्लिगेटिव।
सुपीरियर ऑब्लिगरी न्यूक्लियाई। उसके बाद दो जगह चला गया, लेटरल लेमनिस्कस एंड सुपीरियर ऑब्लिगरी न्यूक्लियाई। इसके ये चला गया कहाँ पे, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। इसके बाद आता है आपके फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन्स। फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ चला गया, ये मेडियल गाइरस। फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन जो चला गया मेडियल गाइरस, मेडियल जेनिकुलेट बोलते हैं, मेडियल गाइरस नहीं बोलते हैं, मेडियल जेनिकुलेट बोलते हैं, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी कहते हैं, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी में चला गया। एंड थैलमस एंड फिफ्थ ऑर्डर न्यूरॉन जो चला गया, फिफ्थ ऑर्डर न्यूरॉन्स ये चला गया टेम्पोरल गाइरस में, टेम्पोरल गाइरस। अब हम लोग बात चलते हैं फ्लो चार्ट पे स्टार्ट करते चलेंगे। अब देखिए यहां से जो इंपल्स थी वह इंपल्स वेस्टिबुलोकोक्लियर न्यूरॉन के द्वारा कहां चला गया वहां पे। अब चले जाएंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में लिखेंगे आप, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहां पे होती है, प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, वहां पे होती है डॉर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियाई। आगे लिखेंगे क्या, डॉर्सल, द इंपल्स इंटर इन डॉर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियाई। अब क्या होती है, वहां से जो न्यूक्लियाई होती है वह चला जाता है कहां पे, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स में चला जाता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होती है वहां पर कहां पे जाती है, जहां पर सुपीरियर ऑब्लिगरी होती है, न्यूक्लियाई होती है, और जहां पर लेटरल मेनिस्कस न्यूक्लियाई होती है वहां पे चली जाती है। और यहाँ पे ये क्रॉस कर जाती है, लेटरल और वेंट्रल जो होती है न्यूक्लियाई, ये एक दूसरे से आपस में क्रॉस करती है इंपल्स, और ये इंपल्स क्रॉस करके राइट लेफ्ट और लेफ्ट और राइट पे चला जाता है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से इंपल्स मूव करता है, अगेन इंपल्स मूव करता है फिर फोर्थ ऑर्डर न्यूक्लियाई में। और फोर्थ ऑर्डर न्यूक्लियाई में जो जाता है और न्यूक्लियस में जाता है, तो फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन में जब चला जाता है तो वहां पे जाता है कहां पे, वहां पे है मेडियल जेनिकुलेट बॉडी। याद कीजिए हम लोग बताए थे विजुअल पाथवे में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल पाथवे को कंट्रोल करता है, और मेडियल जेनिकुलेट बॉडी जो होती है वह साउंड वेव को कंट्रोल करता है। तो मेडियल जेनिकुलेट बॉडी में चला जाता है, वहां से चला जाता है वो थाइलमस में, जहां पर क्या होती है, वहां से मैसेज को क्या करता है, वहां पे ट्रांसमिट, यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होती है, वो विजुअल पाथवे ट्रांसमिट होती थी, यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ होता है वो पाथवे बना के चला जाता है, यहाँ पे आता है। यहाँ से फिर थैलमस से होते हुए एरोमेटिक चार्ट में बनाएंगे। अब चला गया कहाँ पे, फिफ्थ ऑर्डर न्यूरॉन्स में। फिफ्थ ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे होता है, एरिया नंबर 41 एंड 42, जहां पर टेम्पोरल गाइरस और वर्निक्स एरिया होती है, वहां पर क्या होता है, वर्निक्स एरिया पे ले जाता है, और वर्निक्स एरिया के बाद वह टेम्पोरल गाइरस में जाता है, और टेम्पोरल गाइरस में 22 नंबर पे चला जाता है वह, 41 42 के बाद दूसरे नंबर पे जाता है वह 22 जाता है, जहां पर टेम्पोरल गाइरस एरिया होती है। और टेम्पोरल गाइरस एरिया में जाने के बाद वहां पे जो होती है ऑडिटरी रेडाई में जाता है, वहां पे कहा जाता है ऑडिटरी रेडाई में जाता है। ऑडिटरी रेडाई के बाद वो जाता है फिर, और ये जो एरिया का नाम है कॉर्टेक्स एरिया है, वो एरिया ऑडिटरी सेंटर पे चला जाता है, वही सेंटर हो गया टेम्पोरल गाइरस जो बोलते हैं, टेम्पोरल गाइरस 22। और यहीं पर हम लोग साउंड को परसीव करते हैं, यहीं पर साउंड हम लोग सुनते हैं, और यहाँ पर जा करके और यहाँ से फिर जो होती है वो डिफरेंट, जैसे वर्निक्स एरिया जो बोले थे, वर्निक्स एरिया में क्या होती है, तो वो चला जाता है हिप्पोकैम्पस में, वो याद करता है कि ऐसी वर्ड हम कभी सुने थे, वो वर्निक्स एरिया वहां पर जाकर मेमोराइज करने का काम करती है, वो हम आगे उसको बताएंगे, मेमोरी बताएंगे। तो इस तरह से मेरा ऑडिटरी पाथवे कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस देखें, एक देखें हम लोग मैकेनिकल पाथवे देखें, दूसरा केमिकल पाथवे देखें, और तीसरा इलेक्ट्रिकल पाथवे देखें, और इसी से जाकर के फिर एक साउंड हम लोग परसीव करते हैं। यही था मेरा ऑडिटरी पाथवे। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप बताएंगे, क्योंकि एक चीज याद रखना होगा कि तीनों में अलग अलग हियरिंग लॉस होती है। मैकेनिकल वाला में प्रॉब्लम होगी तो वहां पर क्या होगी, कंडक्टिव डिफरेंस होता है, केमिकल में प्रॉब्लम होगा तो कंडक्टिव और परसेप्टिव दोनों डिफरेंस होती है, और अगर न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम अगर होगा तो इसमें ज्यादातर केस में क्या होती है, परसेप्टिव डिफरेंस होता है या न्यूरोसेंसरी डिफरेंस होता है, इसका अप्लाइड होता है न्यूरोसेंसरी डिफरेंस, यही इसका अप्लाइड होती है। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।